दक्ष को ललकारना चालू कर दिया, अरे प्रजापति दक्ष, तुमको प्रजापति का गति मिल गया, तुमने उस महादेव का अपमान कर दिया है जो कालों के महाकाल हैं, तूने उस भोले बाबा का अपमान कर दिया। सती मैया ने कहा अगर मैं आज चाहूं तो आज आपका वध कर सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि तमाम नारी जाति पर एक कलंक लग जाएगा कि एक पुत्री ने एक पिता का वध कर दिया। मैं नारी जाति को कलंकित नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं क्या आशा और विश्वास लेकर आई थी, क्या आशा और विश्वास लेकर मैं आई थी, जब मैं यहां से जाऊंगी और जो भोले बाबा कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मैं क्या कहूंगी? मैं क्या कहूंगी, कैसे समझाऊंगी? इसलिए आज मुझे भरोसा आ गया, आज मेरे मन के अंदर ये भाव कि मेरा जो जन्म है एक शिवद्रोही के रक्त से हुआ है, इसलिए आज के बाद मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगा। और ऐसा मन में विचार करके मां सती उसी यज्ञ प्रांगण में बैठ गई और भगवान शंकर को ध्यान करके सती मैया इतनी क्रोधित थी कि अपने प्राण वायु को रोककर और मस्तक से मां सती का जो है प्राण निकल जाता है और भगवान शंकर के चरणों में जाकर समाहित हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज सती मैया जो है अपने पति के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। नंदी भृंगी ने देखा मेरी मां का शरीर अभी ठीक था, वो आते कर रही थी, और ये दक्ष के चलते मेरी मां की शरीर शांत हो गया है। बोले मेरी मां को अपमानित होने वाले को यज्ञ को हम पूरा नहीं होने देंगे। लोग यज्ञशाला पर पहुंच गए, बलियां उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। यज्ञ जो आचार्य थे भृगु जी महाराज, रक्षौणी मंत्र का प्रयोग करके सारे शंकर के पार्षदों को मार मार कर खदेड़ दिया। भगवान शंकर के गण रोते रोते जा रहे हैं। नंदी आदि सोच रहे हैं कि भोले बाबा पूछेंगे सती कहां है तो क्या बताएंगे हम। उधर शंकर भगवान का सुबह से ही माई भुजा फड़क रहा था, वाया नेत्र फड़क रहा था। जैसे सती का प्राण समाप्त हुआ, चरणों में समाहित हुआ, शंकर भगवान के पास नारद जी महाराज पहुंच गए और जाकर सारा समाचार जो है नारद जी महाराज ने शंकर भगवान को बता दिया। शंकर भगवान यज्ञशाला में तो जा नहीं सकते, यज्ञ प्रांगण में नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते शंकर भगवान की जटाएं धरती पर पड़ा और उस जटा से एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हो जाती है। व्याकुल भगवान शंकर के सामने व्याकुल है भगवान भोले बाबा सती के लिए, इतना प्रेम करते थे भोलेनाथ। और सती मैया जो है अपने शरीर को शांत कर दी है, शंकर के चरणों में चला गया है। बाबा यहाँ नृत्य कर रहे हैं, जटाएं से स्त्री पुरुष प्रकट होते हैं। पुरुष जो प्रकट होते हैं आके सामने खड़े हो जाते हैं। रुद्रम प्रसन्न वर्णायः अधिष्ठानम गतीश्वरः। हे बाबा क्या आदेश है? मंद्राचलानाम पर्वतस्या कृतवान वर्णः। अगर आप आदेश कर दो तो मैं मंद्राचल आदि पर्वत को उठाकर ला दूं, अगर आप कहो तो समुद्र की धाराएं को मोड़ दूं, आप कहो तो पृथ्वी को उल्टा पुल्टा कर दूं। शंकर भगवान ने कहा कि हे वीर तुम्हें इतना ही करना है कि दक्षम यज्ञम जेहि, जाओ दक्ष सहित यज्ञ को नष्ट कर दो और तुम सब कुछ करने में कुशल हो, इसलिए तुम्हारा नाम वीरभद्र होता है। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र बड़ी हाथ में त्रिशूल लेकर बड़ी तीव्र गति से यज्ञ प्रांगण की ओर जाते हैं। इधर देवता लोगों ने देखा कि सती मैया का सिर शांत हो गया है, तो कोई देवता वहां ठहर नहीं पा रहे। लोगों ने सोचा कि भागने में ही भलाई है। देखिए काम अगर बनता है, काम अगर बनता है तो आपके साथ में सब कुछ होते हैं, सब लोग होते हैं, लेकिन जब काम बिगड़ता है तो सब कोई आपके साथ में नहीं रहता है। और बिगड़े हुए वक्त में जो साथ है उसी का नाम ईश्वर है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि कोई न काम आया